यहाँ पे भाई साहब हाँ भाई 2-3 लोग को आ जाएगा भाई। इंसान का मतलब जानवर का Sir, can we have a visuals there? Yeah. आपण थोडंसं मागे जाऊया प्लीज रिक्वेस्ट थोडंसं मागे जाऊया You're not towards the right, all of you, please. प्लीज बाय ब्राइट चुड़ैल उड़ जाएगी। इधर इधर थोड़ा यहाँ पे हाँ ये मैम यहाँ पे मैडम लेफ्ट में बघा इथे हां बुलाया तो लेफ्ट में सर इथे लेफ्ट हाँ इथे इथे सर जरा पुढे या ना जरा हां या. इथे बघा सर लेफ्ट इथून मॅम लेफ्ट ना इथे सर मैडम यहाँ पे देखो यहाँ पे मैम इधर 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 लेफ्ट में नाम नहीं पता है नाम लेफ्ट में देखिए ना मैम यहाँ पे हाँ इधर देखिए इधर अच्छे लग रहे हो हर जगह इधर ही मारो आओ थोड़ा पास में जाओ एक क्लोज मार आलू क्लोज मार ना वाइड मार सामने सेंटर आणि बऱ्याच सिनेमांना एक्झिक्युटिव्ह प्रोडक्शन कंपनी म्हणून A3ने गेले 15 वर्ष काम केलंय. गुलाबजाम, पॉंडिचेरी, धागेदोरे, केवळ विहीर अशा काही सिनेमांसाठी EP म्हणून काम केलंय. बऱ्याच दिवसांपासून मनात घोळत होतं की एका चांगल्या विषयावरती एक उत्तम चित्रपट बनवता यावा आणि त्यायोगे नामवंत लेखक ऋषिकेश गुप्ते यांच्याशी ओळख झाली आणि त्यांनी जारण ही कथा ऐकवली. त्यांच्याबरोबर आधीच्याही 2 चित्रपटांना मी ॲज अन EP म्हणून साथ दिली होती आणि या चित्रपटाला त्यांनी मला
प्रोड्युसर कोण मिळत नाही म्हणून मलाच घोड्यावर बसवलं आणि माझा प्रोड्युसर केला. आणि त्या सगळ्याला साथ मिळाली आमच्या सगळ्या टेक्निशियन्सची आणि आर्टिस्टची. त्यामुळे सगळ्या कलाकारांनी आणि टेक्निशियन्सनी जी साथ दिली त्याच्यामुळे त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी प्रोड्युसर आहे. अदरवाईज या फिल्मच्या प्रोड्युसर्स अनिता दाते पण आहेत, किशोर कदमही आहेत, अमृता सुभाष आहे, अभिजित देशपांडे आहेत, मिलिंद जोग आहेत. या सगळ्यांनी साथ दिली म्हणून इथपर्यंतचा प्रवास झाला. या सगळ्या प्रवासात ANN मधले नितीन कुलकर्णी यांनी पण खूप मोठी साथ दिली आणि त्यांच्या पाठबळाने आम्ही हा सिनेमा इथपर्यंत. धन्यवाद. अमोलनी बऱ्याच जणांची नावं घेतलेली आहेत, पण असतं असं की आपल्या सहकाऱ्यांची नावं आपण स्टेजवरनं एकदा घेतली ती एकदा लक्षात राहत नाही, त्यामुळे ती दोनदा घ्यावी लागतात. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांची नावं घेणार आहे. तुम्ही प्लीज लक्षात ठेवा, ही नावं खूप महत्वाची नावं आहेत, कारण या नावांशिवाय हा सिनेमा होऊ शकला नसता. सर्वप्रथम आमचा निर्माता आणि माझा मित्र अमोल भगत, म्हणजे हा नसता आणि यांनी त्या रात्री जर सिनेमाची पटकथा ऐकून मला सांगितलं नसतं नाही की मी करतो फिल्म, तरी फिल्म झाली नसती. अमृता, तिला अमृता सुभाष म्हणणं मला कसतरीच वाटतंय, सोनी अमृता म्हणतो. अमृता, अनिता, अनितालाही दाते केळकर म्हणणं नाही बरोबर वाटतं. सीमा, राजन भिसे सर, किशोर कदमांना मात्र मी किशोर कदम सर असंच म्हणू शकतो. आमची अमृताच्या लहानपणीची भूमिका केलेली पूर्वा देवधर, अवनी जोशी, विक्रम गायकवाड हे सगळे कलावंत, अजूनही काही कलावंत राहिलेले असतील. आमच्या वैशाली राजेघाटे आज त्या इथे आलेले आहेत, प्राजक्ता दातार, अमृता मोडक, आणखी बरीच नावं आहेत. मला वाटतं सिनेमा बनताना जी एक दिग्दर्शकाला जी एक साथ लागते, म्हणजे खांद्याला खांदा देऊन तो ज्याच्या सोबत सिनेमा बनवतो, सिनेमा छापतो, तो असतो सिनेमॅटोग्राफर. आणि तो सिनेमॅटोग्राफर मिलिंद जोग, तो त्याच्या काही कामांमुळे किंवा कामात अडकल्यामुळे आज इथे नाहीये. आमचा एडिटर अभिजित देशपांडे, आमचं म्युझिक करणारा AV प्रफुल्लचंद्र, आमचे कॉस्ट्यूम करणारी देविका काली चौधरी. का मतलब है जारण से मारना, यानी ब्लैक मैजिक से मारना. तो मेरे बचपन में हमेशा, मैं कोंकण में पला बड़ा हूँ, तो हमेशा मेरे बचपन में करनी कहते, वो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने सुनी थी, मैंने देखी थी. तो वो बहुत सालों से मेरे अंदर थी, मेरे बीच, मेरे जहन में वो मंडरा रही थी. तो ये फिल्म बस उन्हीं यादों का एक इंटरप्रिटेशन है. बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि फिल्म 75 से ज्यादा बेस्ट फिल्म्स इन्होंने हमें दी है. अलग अलग जॉनरा इनकी खासियत है. प्यार तो होना ही था, रोमांटिक थी, तो दीवानगी थ्रिलर थी. वेलकम नो एंट्री जैसी कॉमेडी है, या भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 जैसे हॉरर कॉमेडी है. यू जस्ट नेम इट. और हम सबका बचपन या यूथ सिर्फ इनकी वजह से इतना जुड़ा हुआ है. सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आप जिस भी फिल्म को हाथ लगाते हो, मिडास टच होता है, उसका सोना हो जाता है. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां. We are honored to have you, sir. We are honored to have you. And जैसे ही आपका नाम इसमें जुड़ गया, तो सिर्फ ये रीजनल नहीं हुई, मुझे लगता है ये पूरे पैन इंडिया सब देखेंगे, ऐसी नेशनल फिल्म हो गई है. तो व्हाट इज योर एसोसिएशन विथ मराठी, मतलब मराठी कल्चर है, मराठी आर्टिस्ट हैं, तो आपको मराठी के बारे में जो आपका एसोसिएशन है वो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं. सबसे पहले तो सारे जो लोग हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. दोस्तों, मैं शायद साल 1.5 साल का था जब मैं मुंबई में आया. एंड ये जो जगह है इसने मुझे घर दिया, जगह दिया, काम दिया, सपने दिए, और मुझे हर चीज़ जो मिली है वो इसी जगह से मिली है. और इस जगह से बहुत ही दिल से लगाव है. महाराष्ट्र एंड मुंबई, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ जब शूटिंग करने, 10 दिन के 12 दिन के बाद मुझे लगता है यार आई एम मिसिंग मुंबई. तो ये वो जगह है. और यहाँ पर मैंने हमेशा जब मराठी फिल्में देखी, मराठी प्लेस देखे, यहाँ के एक्टरों से मिला, बैठा, उनका काम देखा,
आई वॉज ऑलवेज थॉट कि यार कितना खूबसूरत ये काम करते हैं, न सिर्फ एक्टर्स, आई मीन द राइटर, डायरेक्टर, इनकी जो फिल्में हैं वो दिल से बिल्कुल निकली हुई फिल्में होती है, बहुत ही कमाल फिल्में होती है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा बन सका। और ऋषिकेश जो हैं, जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो ये कहानी के अंदर एक अजीब सी ताकत मैंने महसूस की, एंड मुझे लगा कि यार ये कहानी ऐसी है कि इसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और जब मैंने फिल्म देखी तो उसमें जब मैंने अमृता सुभाष जी का काम देखा तो मैं दंग ही रह गया। और मुझे अमृता सुभाष जी की मैंने पहले भी काफ़ी फिल्में देखी है। एक फिल्म मैं देखने गया था मेरे दोस्तों की, ये फिल्म का नाम था धमाका। तो मैं बाहर आकर मैंने सबसे पूछा ये कौन एक्टर हैं जिनको मैंने 2 मरतबा देखा, मुझे नाम याद नहीं। तो इन्होंने बताया कि ये अमृता सुभाष है। एंड उसके बाद एक पार्टी में मेरी मीटिंग हुई और मैं इनके पास गया और मैंने कहा कि भाई मैं आपके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा, लेकिन देखिए काम करने का ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ। और ये फिल्म के अंदर न सिर्फ अमृता सुभाष जी बल्कि हमारी जो अनीता जी हैं, इनका काम मुझे इतना अच्छा लगा। किशोर कदम जी तो खैर, मुझे लगता है सारे एक्टर्स जो हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है। इनकी राइटिंग और डायरेक्शन बहुत कमाल है। इस फिल्म का स्पेशली मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो बहुत इंस्पायर किया। प्रफुल्ल भाई हमारे हैं, उन्होंने किया है। एडिटिंग बहुत अच्छी है, साउंड बहुत अच्छा है। आई मीन मुझे इस मैं अभी रीजनल और नेशनल फिल्में नहीं फील करता। मुझे लगता है आज का सिनेमा जो है वो उसमें कंटेंट कहीं से भी हो और अच्छा कंटेंट होगा तो लोग देखेंगे। और इसके पहले भी मतलब काफ़ी मिसालें हैं जो कहीं कहीं से फिल्में आई और लोगों ने इतनी खूबसूरती से देखा, पसंद किया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म जो है लोगों को वैसे ही पसंद आए। आप सारे लोग इस फिल्म का हिस्सा बने और मराठी फिल्म के इस सिलसिले को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। थैंक यू। क्या बात। आणि सरांच्या पायाचे पण त्याआधी नितीन कुलकर्णी यांचं आगमन झालं, त्याला मी विनंती करते की त्यांनी मुक्तींसोबत इथे यावं. नितीन कुलकर्णी जी, त्यांच्यासाठी सुद्धा एकदा जोरदार टाळ्या. तो सर आपने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम करा हुआ है. राज साहब के साथ आप हो काफ़ी टाइम हो गया फिल्म होना, मुझे लगता है 45-50 बरस लगे। और चाइल्ड आर्ट्स का भी काम किया, साउंड के अंदर भी काम किया मैंने, मैं एडिटिंग में भी काम किया, मैंने आर्ट डिपार्टमेंट भी काम किया, फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी बना राज साहब के साथ, राज कपूर साहब के साथ प्रेम रोग फिल्म में। उसके बाद कई डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, 10-12 लोगों के साथ। देन आई बिकेम कोर्स राइटर, मैंने काफ़ी फिल्में लिखी। एंड फिर मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी 90 में एज ए स्टोरी स्क्रीन पर डायलॉग, जहाँ मेरा नाम आया था, दैट वाज स्वर्ग। तो उसके बाद चलता ही गया सिलसिला, फिल्में लिखता गया मैं। और आप रीजनल फिल्म भी आ गई सर इसमें। मैंने आपको जैसे बताया है कि मुझे नहीं लगता है रीजनल और नेशनल ऐसा कुछ अब रहा है। अच्छा कंटेंट हो और खूबसूरत फिल्म हो तो लोग जो है उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। क्या बात है। अभी आखिरी सवाल ये है कि जारण क्यों देखनी चाहिए, ऑडियंस ने फिल्म क्यों देखनी चाहिए थिएटर में? नंबर 1, अगर अच्छी फिल्म देखनी है तो देखनी चाहिए। एंड नंबर 2, मैं जिस तरह पहले आपको बताया, ज़बरदस्त कहानी है, इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। और जारहान जो है, जारहान उसके अंदर ये है कि जो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल और एक इमोशनल डेप्थ की फिल्म नहीं है। जब मैंने फिल्म सुनी तो उसकी एक अजीब सी ताकत लगी और मुझे लगा कि ये एक सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक समझ लीजिए जो अंधविश्वास है, ये जो हमारे समाज में बरसों से है, उस पर एक सवाल है। और ये फिल्म के जरिए मुझे एहसास हुआ कि डर जो है वो सिर्फ भूत प्रेतों से नहीं लगता है, कभी कभी आपकी जो सोच है वो भी बहुत बड़ा डर का कारण बनती है। किती छान सांगितलं ना त्यांनी की सोच खूप छान वाटतं आम्हाला. आणि आता आपण ट्रेलर लॉन्च कडे जाऊया, पण त्याआधी नितीन सरांचं स्वागत. जारण काका, एक वेगळा विषय तुम्ही आम्हाला देताय आणि असे छान छान मराठी चित्रपट अजून तुमच्यासारख्या प्रोड्युसर्समुळे घेऊ दे ही शुभेच्छा आहे. तर जारण विषयी काय सांगाल? सगळ्यांनी अगदी ताकदीने व्यवस्थित काम केलंय, पिक्चर अतिशय चांगला निर्माण झालेला आहे. आणि आता मी आशा करतो की जारणचं एक सिक्वेल मारण पण चालू केलं. मारणची स्टोरी मिळण्यासाठी यांना ऑल दी बेस्ट. सगळ्यांचं परत अभिनंदन करतो. सगळ्यांनी खूप छान काम केलंय आणि पिक्चर अतिशय याच्यामुळे पण
मोठ्या याच्यावरती जाईल प्लॅटफॉर्मवरती. थँक्यू. दोस्तों हमारे बीच जो है हमारे 3 बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर और दोस्त हैं, अनिल शर्मा जी, विकास भाई हमारे एंड राजीव. मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार आ जाएं, प्लीज प्लीज Please come up on this ताकि stage. मुझे लगता है कि जो ट्रेलर लॉन्च है उसमें एक्शन आप लोग कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. क्या बात है सर, बहुत अच्छा सजेशन है. तो सर ने कहा है कि ये तीनों जो हमारे डायरेक्टर हैं वो एक्शन बोलेंगे और फिर ट्रेलर लॉन्च होगा. इट्स अ लवली आइडिया एंड थैंक यू. गुड न्यूज. फिर अजीब रास्ता, गदर, क्वीन. ओ माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां इन लेजेंड्स के लिए. सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा. मुझे टीज़र बहुत अच्छा लगा और मुझे टीज़र देख के एक जो फील आया कि भाई सिंसियर सिनेमा मराठी में अभी तक पूरी तरह जिंदा है. हम सबको बहुत बहुत मुबारक जो भी इससे एसोसिएटेड है और बहुत एक्साइटेड है हम सब लोग अभी टीज़र ट्रेलर देखने के लिए. तो बोलिए भाई साहब. एक्शन एक्शन. चलिए ट्रेलर शुरू करें. थँक यू. त्यांची सगळी टीम, नंतर वैभव शेटकर डिजिटल एजन्सी त्यांची टीम, यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या. कारण खूप आता कमी दिवसात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा फिल्म पोहोचण्यासाठी या सगळ्यांची आणि तुम्हा सगळ्यांची साथ हवी आहे. ती तुम्ही नक्की द्याल. असा ट्रेलर झाला असावा, त्यामुळे ती साथ नक्की द्या. थँक्यू. मगाशी काही नावं राहून गेली. मी पोस्ट ज्यांनी केले व्हिज्युअल प्रमोशन्स आणि जय शिकार किंवा पोस्टर डिझाईन ज्यांनी केले सचिन लोखंडे वगैरे त्यांची नावं विसरलो. सॉरी, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा माफी मागतो. महत्वाचं म्हणजे आमचा साऊंड डिझायनर इकडे आहे, त्याचं नाव मी विसरलो. मंदार कमलापूरकर. खूप छान साऊंड डिझाईन केलेलं आहे. आम्ही बसलो असताना त्यांनी खूप पेशन्सनी पुन्हा पुन्हा आणि खूप छान क्रिएटिव्हिटीने काम केलेलं आहे. सो एक त्याचे खूप मनापासून आभार. आणि आणखीही या क्षणी मला आठवत नाही आहे, कोणाची नावं राहून गेली असतील तर असं समजा की मी तुमची नावं घेतलेली आहेत. आमच्या प्रोडक्शनची जी मुलं आहेत, मानस भगत वगैरे, ही सगळी गेली अनेक दिवस अविश्रांत कामं करतात. पण या ठिकाणी आलं की सगळी नावं विसरायलाच होतं आणि शिवाय मी माझंही नाव घेतलं नाही की. सो आता मी माझंही नाव घेतो. मी खूप काम केलेलं आहे. सो थँक्यू. थँक्यू. आता किशोर दादांना मी विनंती करते. किशोरजी, तुम्ही या अमोल आणि ऋषी बरोबरचा हा तिसरा चित्रपट आहे तुमचा. तुम्ही स्वतः एक कवी आहात, रायटर आहात, तर जारण विषयी आम्हाला तुमच्याकडनं ऐकायला आवडेल. जारण ही फिल्म मुख्यतः माझा कादंबरीकार मित्र आणि फार मोठा साहित्यिक मराठीतला ऋषिकेश गुप्ते हा मोठा लेखकच नाही तर खूप माझा जवळचा असा मित्र सुद्धा आहे. म्हणजे याने जेव्हा कास्ट केलं तेव्हा मला ऍक्टर म्हणून सगळ्यात इरिटेट करणारी गोष्ट म्हणजे दाढी चिकटवणे आणि मिठी चिकटवणे. त्यामुळे मी जे काहीतरी बहाणे काढून सगळं हे टाळता येईल बघत होतो आणि आय वॉज सो कॉन्फिडंट अँड शुअर की मित्र म्हणून याला कन्व्हिन्स करू शकेन की मी असा क्लीन शेपून येतो आणि मी असा डॉक्टरचा रोल करतोय. पण त्याने मी असं म्हणतोय म्हटलं उलट म्हणजे मिशी चिकटवलीच नाही तर मला तो फिल्म मधनं काढायला निघाला होता. तर इतके जवळचे मित्र आहेत आणि अमोलला पण खूप वर्ष मी ओळखतो. आम्ही एकत्र काम केलेलं आहे. इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक जणाबरोबर मी खूप वर्ष काम केलेलं आहे, सगळ्यांना ओळखतो आहे. राजन भिसे किती वर्षांपासून आम्ही एकत्र एकमेकांची कामं पाहतो आहोत. आम्ही काही कामं पण एकत्र केलेली आहेत. अनिता दाते, हे सगळेच लोक मला खूप आवडणारे आणि या वेगळ्या विषयावरच्या फिल्म मध्ये मी एक त्यांच्या बरोबर छोटासा पार्ट होऊ शकलो याचा मला खूप आनंद वाटतो. थँक्यू. धन्यवाद. अनिता दाते म्हटलं की हटके भूमिका असते आणि मराठी सुद्धा काहीतरी वेगळा लहजे आहे. तर त्याविषयी आणि तिच्या भूमिकेविषयी जेवढं तुम्हाला अलाउड आहे सांगायला तेवढंच सांगू शकतो. गंगुटी ही भूमिका मी करतेय आणि गंगुटी विषयी सांगायचं झालं तर मला असं वाटतं की तुमच्याही मनात एक गंगुटी आहे आणि तिचं नाव काहीतरी वेगळं असेल, पण तिला तुम्हाला भेटायचं असेल पुन्हा एकदा आणि ती मजा अनुभवायची आहे.
वाह, क्या बात आहे. अमृता सुभाष, बस नाव ही काफी है. जी भूमिका तिच्या वाट्याला येते त्याचं ती सोनं करते असं म्हटलं जातं. सो अमृता, जारणविषयी काय सांगते? आता आपण अनिताविषयी बोलत होतो. तिच्याविषयी मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल सगळ्यांना. आपला कुठली कुठली भाषा होती ती? अहिराणी. सर, हमारे मराठी में एक डायलेक्ट है अहिराणी. तो वो बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा वो उसको कर पाना इतना आसान नहीं है. इस लड़की ने उसके सारे डायलॉग्स जब लिखे गए तो वो सारे डायलॉग्स अहिराणी में उसने ट्रांसलेट करवाए और ये पूरी फिल्म वो अहिराणी में उसने वो डायलेक्ट यूज किया है. एंड इट्स नॉट इजी, मतलब वो ऐसी इट्स नॉट इजी. मतलब उनका बाकी का तो क्या प्रेजेंस है आपने देख ही लिया. मतलब शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल एंड एट द सेम टाइम what work, मतलब I was in awe with her craft. और मुझे ऐसे भी लगता है कि वो बोल रहे हैं माइक पे ब्लैक मैजिक. तो मैंने मतलब अभी उनकी बात चल रही थी तो ये आई वॉज इन ऑ विथ, मतलब मराठी में हमेशा ही मैं जब ये फिल्म काफी सालों के बाद मैंने मराठी फिल्म हिंदी में काम चल रहा था और सब लोग बोल रहे थे तू मराठी कधी येणार आहेस. बट इट ऑलवेज वॉज कि मैं अच्छे स्क्रिप्ट के लिए आई वॉज वेटिंग. कमाल के उन्होंने लिखे हुए काफी, बाकी के भी उनके जो नॉवेल्स है और ये जो जॉनर है ना साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर, ये तो उनका मतलब बोलते हैं मतलब कमाल है. मतलब बाकी के भी उनके खाकामारी है वो भी मुझे बहुत पसंद है उनकी नॉवेल. तो जेव्हा त्याचं स्क्रिप्ट हे मला कळलं तेव्हा मग म्हटलं मला वाचायलाच हवं होते. एंड देन ही रेड इट हिमसेल्फ, ही रीड्स ऑल्सो वेरी वेल. एंड जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेरी स्केर्ड ऑडियंस आई वुड से. तो लेकिन मुझे लगा कि यही वो स्क्रिप्ट है शायद जो मुझे मेरा काफ़ी सालों के बाद अगर मराठी में जो करना है तो वो ये है. और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस रोल के लिए उन्होंने मुझे चुना. और अमोल बहुत पुराने दोस्त हैं और अमोल उसने जिस तरह से हमारे पीछे खड़े रहे, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिज इंटायर टीम, प्रोडक्शन जो था हमारा और फिर एंटायर कास्ट जो उनकी गई. जैसे किशोर ने कहा हम सब लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, मतलब काफ़ी सालों से. तो उन सब के साथ काम करना मतलब फैमिली में वापस आने जैसा था मेरे लिए. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू लाइफ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाई. और अब फिल्म आपके सामने है. मैं यूनिवर्स पे बहुत विश्वास करती हूँ. कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने मेरे लिए की है ऐसे मुझे लगता है. तो तापसी पन्नू जी की एक पार्टी थी जिसमें मुझे बुलाया गया था और उसमें मैंने दूर अनीस वासनी सर को देखा और मैंने आज तक मतलब विकास को भी बात पता है मैं किसी को भी जाके मिलकर कह नहीं पाई हूँ कि भाई मुझे आपके साथ काम कुछ भी, मतलब आई एम वेरी शाय, दैट्स माय वीकनेस. मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए. बट पहली बार मुझे लगा कि सर को मुझे बताना चाहिए तो व्हेनेवर आई फील लो तो मुझे उनकी फिल्मों ने बहुत एक सपोर्ट किया है. वेलकम टू शॉट तो इतने बार हम सब ने मतलब ये आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस आई थिंक कि एक इतने मतलब उन्होंने हमें साथ दिया है उनकी फिल्मों में. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम एंड तब से एक हमारी बातचीत शुरू हुई और सर ने मुझे कहा था कि देखिए बताइए जो भी है. लेकिन उसके बाद जब इसका ट्रेलर देख के मनन ने हमें सर से मिलवाया. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू मनन, आवर एंजल, कि आपकी वजह से सर हमारी साइड में आए. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. मतलब मुझे 2 दिन लगे इस बात को सच मानने के लिए कि सर इज प्रेझेंटिंग आवर फिल्म बिकॉज इट्स रियली रियली बिग ड्रीम. जैसे ऋषिकेश ने कहा आम्ही सगळे खूप खुश आहोत की अनीस वासनी सरांनी पहिला जो मराठी चित्रपट प्रेझेंट केला तो जारण आहे. आणि माझी पूर्ण टीम इथे आहे. मला खूप इमोशनल वाटतं आहे आणि माझ्या छोट्या मुलीचं काम केलेलं पण मला या छोटीचं पण खूप कौतुक करायचं आहे. कारण आपने देखा होगा कि मेरा रोल जो है उसमें उसके कुछ मेंटल इम्बैलेंस के बारे में बात है. उस लड़की ने वो सब किया है सर. मतलब क्योंकि बचपन से वो जो शॉर्ट्स उसने दिए हैं तर मला असं वाटतं की या संपूर्ण टीम सकट मी उभी आहे आणि टेक्निकल टीमचे पण मला आभार मानायचे, सगळ्यांचे आभार मानायचे. आणि मायबाप प्रेक्षक आणि तुम्ही सगळे मीडिया, तुम्ही ज्या पद्धतीने आमच्या बाजूनी उभे आहात मला खूप खूप बरं वाटतंय. तुम्हा सर्वांप्रती कृतज्ञता.
My name is H.L. And I've also seen you in Sacred Games Part 2, and I was always really impressed by your performances. And they really made a very good choice by putting you where you are, because you're doing complete justice after seeing the trailer. That's what I've noticed. My question here is that, whenever people do such intense roles, whenever actors do these intense roles, as a gifted soul reader, because I see visions of past and future of people, so I also help people to get over the ghosts and all that. So I was really curious about one thing, that whenever people act, so people who there are a lot of people who are not possessed, but they act being possessed. Yeah. So not on the screen, otherwise as well, they actually become possessed and they are influenced by the negative energy. And this is a very intense character. So when you went home, I sent the trailer to my mother because she understands Marathi much better than me. I'm from Delhi, she's from Mumbai. So she, when she saw it, and sir's name is associated, so that's like a good luck charm always. So from the bottom of my heart, a lot of wishes. And ma'am, please answer the question. First of all, thank you so much for wishes from your mother. कि उनकी बात है तो सच हो ही जाएगी. And this is a very valid and very important question. Thank you for that. भाई से चिल्लाना शुरू होता है. ऋषिकेश एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही, एक सेंटेंस कहा जो मेरे जहन में रह गया. Throughout the film for this role, उन्होंने मुझे कहा, राधा, मेरी कैरेक्टर का नाम है राधा. तो ऋषिकेश सर ने मुझे कहा, अमृता, राधा बनकर मत आना, राधा को साथ लेकर आना. And that, ये सेंटेंस सिंपल लगता है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस है. Very deep and dark sentence. Exactly. तो वो जब उन्होंने कही बात, तो मैंने उसके ऊपर सोचा और मैं वो लग गया, मतलब मुझे पता चला कि what he means by that. और that was my baseline कि राधा बनना नहीं है, उसको साथ में लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर वो ब्लेंडिंग के वजह से मुझे और बाकियों को सबको फिर इश्यूज हो सकते. तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर में फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठे हैं, suddenly something came up and like ये क्या हो रहा है? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, because see, switch on switch off is an important thing for every actor. क्योंकि वो अगर होने लगा तो फिर उसकी भी हो जाएगी. और ये जो आपने इसका जिक्र किया, मेरे जो मैनरिज्म्स थे, so I met some psychiatrists, because मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि क्या बदलाव आता है, मतलब. So they also helped me in all of it, and ऋषिकेश का ये जो लाइन था वो. Thank you so much, thank you so much. And Seema ma'am, you're a beautiful person. I saw you outside, you're a very warm person because I read vibes. Very warm person. आम्ही पुण्यातच शूट केलं हिंदी फिल्म, पुणे में शूट की हम लोग ने. उनका घर भी है पुणे, उनका मायका पुणे का है, ससुराल भी पुणे का है. बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे एक अलूफ जगह पे अगर रख दो तो मुझे कैरेक्टर पकड़ने में आसानी होगी. तो इकलौता बंगला था जिसमें उनको हमने ठहराया था, और वहाँ पे वो हर रोज जाती थी, उनके कैरेक्टर को पढ़ती थी और नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके आती थी. तो इतनी इंटेंसिटी और इतना लगाव उनको वो राधा के प्रति था. सो थैंक यू. That's a lot of homework and it sounds really spooky, sir. How do you look at Marathi cinema's progress now? It has a rich heritage culture, but कितना समय क्यों लगा? समय इसलिए लगा कि ऐसी कोई चीज़ इमीडिएटली मेरे साथ आई नहीं, और हिंदी फिल्मों में कर रहा था उसमें भी बिजी था. बट मराठी फिल्म का हमेशा से मैं फैन रहा हूँ, और मेरे बहुत से एक्टर हैं जिनको मैं दोस्त कह सकता हूँ. जब नारायण जी से मिलता हूँ तो अक्सर मराठी में बात करते हैं, नारायण उनके साथ भी काम किया, और काफ़ी लोगों के साथ, और लोगों की परफॉर्मेंस देखे, काफ़ी राइटर डायरेक्टर जो हैं उनसे भी मिला हूँ मैं. लेकिन ये एक सही मौका था, मुझे लगा कि नहीं, आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर इस फिल्म के साथ जुड़ पाऊँ. और इतने सारे अच्छे लोग थे इस फिल्म के अंदर, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे टेक्नीशियन, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो. तो मुझे लगा कि राइट फिल्म कि ये फिल्म जो है और जितना आगे जा सके, लोग देख सके और लोगों का साथ मिल सके. Next one ये हो सकते हैं कि
अप्रिशिएट करना होता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उससे जुड़े में कोई मुझे नहीं लगता है। और मोस्टली आप तो हॉरर कॉमेडी से जुड़े ही होते हैं। जी लास्ट में जुड़ा हूँ। पहले तो मैं और कोई पिक्चर बनाया नहीं था। ये लास्ट 2 फिल्में बनाई मैंने, भूल भुलैया 2 and 3। बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बधाई। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी पिछली 2 फिल्में रही है, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, हॉरर कॉमेडी है, ये भी एक हॉरर फिल्म है। तो आप उन्होंने कोकण का भी जिक्र किया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, आप पर्सनली बिलीव करते हैं इन चीज़ों से, और कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार मैंने क्या है कि ये जो है एक समाज का हिस्सा है। मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भूत प्रेत में, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि रात के 2 बजे सुल्तान हवेली में जाओ तो मैं नहीं जाऊँ। या अगर क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी भी है, हम लोगों ने कि कोई ब्लैक मैजिक भी करता है और इस चीज़ पे एक अजीब से यकीन होता जाता है लोगों को। ये जो अंधविश्वास है ये हमारे समाज में है और बरसों से है, तो इसको इमीडिएटली ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल है। आप कितने भी लीडर बन जाइए और ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कई मरतबा चीज़ों से डर लगता है। मैंने जो ये फिल्म बनाई थी लास्ट भूल भुलैया 2 and 3, उसके लिए जिस हवेली में हमने शूटिंग की थी, वहाँ पर आपको मैं बताऊँ नाइट में ज़्यादा शूटिंग करते हैं। हॉरर फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर नाइट में होती है। तो वहाँ पर 150-200 लोगों की यूनिट के साथ भी कई मरतबा ऐसा फील होता था कि समथिंग इज देयर। वो आप डर बोलिए, आपकी सोच बोलिए, कुछ आपने कहानियाँ सुनी है वो बोलिए, बट ये चीज़ें जो है वो डर तो पैदा करती है। और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट से जुड़ा जाता है तो सबकी वो चाहिए होती है कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। जैसे भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 का क्रेज़ हम सभी ने देखा। तो आप जब ये प्रोजेक्ट से जुड़े, हिंदी सिनेमा से, हिंदी ऑडियंस से जिस तरीके से आपको प्यार मिला, मराठी ऑडियंस से आपकी क्या होप्स थी? मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म इतनी ही कामयाब हो, इतनी ही चले, इसलिए कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ईमानदारी से। मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो है थोड़ी सी ऑनेस्टी जो है वो कम होती जा रही है लोगों में, बिकॉज ऑफ दी हर चीज़ जो है वो मॉनिटरी तौर पर देखी जाती है कि यार यहाँ पैसा है यहाँ। तो ये जो बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही पैशनेट होकर, बहुत पैशन से एक ईमानदारी और मेहनत और लगन से फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म जो है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कलाकार हो या चाहे टेक्नीशियन हो, ये मुझे इसमें इस फिल्म के अंदर बहुत लोगों का पैशन नज़र आया और बहुत लोगों की वो ईमानदारी नज़र आई। ऋषिकेश सर, मेरा सवाल आपसे है। सर, जैसे अमृता मैम ने कहा कि वो बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रही है मराठी सिनेमा में, कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने के लिए इस फिल्म के लिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? जी, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग रिसेंट पास्ट में फ्रेंड हो चुके बने थे ऑलरेडी। और मैंने जब उनसे कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ 5-6 साल पहले, तब मेरी और इनकी पहचान नहीं थी। तो मेरे माइंड में उन्होंने प्ले किया था, उस प्ले का एक हिस्सा था, वही मेरे दिमाग में चल रहा था, वो फिल्म लिखते हुए। और बाद में हमारी पहचान हो गई, हम बाद में थोड़े से दोस्त बन गए। और जब बाद में मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म आपको सुनानी है, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए। तो हमने फिर वो कहानी सुनाई, उन्हें पसंद आई। अमृता जी बिल्कुल ऐसे पर्सन नहीं है कि वो जो मन में है ना वो उनके दिखता है, उन्हें पसंद आई और हाँ मैं बताती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अमृता जो है वो सामने दिखती है, अमृता इज ऑन सरफेस। तो उन्हें ऐसा जो अगर कोई दूसरी कैरेक्टर होती या आर्टिस्ट होती तो शायद मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता है या उन्हें कहना पड़ता है कि ये रोल कितना अच्छा है। मुझे अमृता जो उन्हें अगर पसंद नहीं आता तो वो इंस्टेड ऑफ वी बीइंग फ्रेंड्स वो ना कहें, लेकिन वो जो है वो है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाथ। और उसके जी मेरा सवाल आपसे ही है, बहुत सी फिल्में से हम हॉरर देखते आए हैं, चाहे हिंदी में है, मराठी में है या अलग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, एक तरह का हॉरर दिखाने की कोशिश करती है कि वो बहुत ही बचकाना होता है, इसलिए कहते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से लोगों की फिल्मों का पसंद करते हैं।
कैसे आपने इस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल का उस तरह का हॉरर आपने प्रेजेंट किया, और ये भी ध्यान रखा कि वो बाकी अभी तक का जो हॉरर है उससे बेहतर हो और एक बढ़िया हो और रियलिस्टिक भी हो। ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है देखकर। कैसे आपने डेवलप किया? आपको कन्विंसिंग लग रहा है? ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल माय टीम मेंबर्स, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं हॉरर के बारे में एक बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, हॉरर के बारे में हर एक की, मुझे लगता है मेरी जो भावना है, ये भावना ऐसी है कि मेरा भूत प्रेत पे विश्वास है तो नहीं है, लेकिन अगर भूत प्रेत होता तो जिंदगी एकदम से अलग और एंटरटेनिंग बन जाती है। मेरा खुद का ख्याल है और इस ख्याल से ये फिल्म बनी। और इसमें ना जो भय है, जो फियर है, जो हॉरर है, ये हॉरर जो वर्ड है ना, ये हम लोग बहुत ही डाउनग्रेडेड तरीके से लेते हैं। वो ऐसा नहीं। भाई जो है एक नव रसों का एक रस है, तो उसे उस तरह से हमें लेना चाहिए। तो ये जो हॉरर वर्ड हम लोग कुछ समय के लिए बाजू में रखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है भूत प्रेत दिखाने से ज़्यादा साइकोलॉजी ऑफ फियर, वो दिखाने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी किताबों में भी मैंने वही किया है और मेरी फिल्मों में भी मैंने वही किया है। तो ये फिल्म भूत प्रेतों के बारे में नहीं है, नहीं जी, वो उनके ही बारे में है, लेकिन इट इज मोर अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ फियर देन अबाउट द घोस्ट। You also want कि आप हिंदी में भी इस तरह का फिल्म बनाएं? अरे नहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म, इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि अगर ये डब भी हिंदी में हो जाए ना तो साउथ की पब्लिक को भी अच्छी लगेगी। मला प्रश्न आहे एक. सगळ्यांना नमस्कार. टीजर ते ट्रेलर खूप छान वाटतं आहे आणि त्याच्यातलं सर्वात अट्रॅक्टिव्ह आणि स्ट्रॉंगेस्ट कॅरेक्टर मला गणपती यांचं लागलंय. माझा प्रश्न अमृता मॅमसाठी आहे की तुमचं कॅरेक्टर अनिता सॉरी की तुमचं कॅरेक्टर खूप व्हिज्युअली स्ट्रायकिंग आणि अनसेटलिंग वाटलं. तुम्ही किती इन्वॉल्ड होता डेव्हलपिंग दॅट अपिअरन्स फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू एक्सपिरियन्सिंग दॅट कॅरेक्टर? अर्थात खूप इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर होतं आणि आम्ही अख्खं तिचं जग तयार केलेलं आहे गंगोतीचं, आणि ते करत असताना मला खूप मजा येत होती. स्क्रीनवर दिसतंय ते. आम्ही काही सेटवरती काही पुस्तकं होती आणि ती अत्यंत क्रिपी पुस्तकं होती. त्याच्यामध्ये काही मंत्र पण होते आणि घाबरू नका तुम्ही, मी एकही मंत्र पूर्ण घेतलेला नाहीये. माझाही विश्वास नाहीये, पण अनेक लोकांचा असतो. कदाचित एखादा मंत्र घेतला आणि माझ्याकडे काही असेल पॉवर आणि ते कदाचित काही वर्क झालं तर उगीच काहीतरी व्हायला नको म्हणून. मैं बस एक बात एक तुम्हाला सांगतो की हे कॅरेक्टर जे आहे मी वेगळं लिहिलं होतं. वेगळं म्हणजे हे होतं वेगळं, हे सगळं अनिताने उभं केलं आणि अमृताबद्दल अमोलनी सांगितलेलंच आहे. सगळ्यांनीच खूप मेहनत घेतलेली आणि अमृतानी घेतली. अनिताने विशेषतः त्यासाठी जे केलं, मला असं वाटायला लागलं अरे इतकं इन्व्हॉल्व व्हावं. मी रिअली म्हणजे अगदी हे आपण बरेचदा एकमेकांच्या सहकलाकारांची आपण स्तुती करताना आपण खूप हात आखडता घेतो, पण अमृता, अनिता, किशोर सर, राजन सर सगळ्यांचीच स्तुती करताना त्यांनी दिलेलं, आणि ते फक्त स्वतःचं काम करणं नसतं, एक एनर्जी टिकवून ठेवणं आणि एक पक्ष्यांचा थवा कसा आकाशात एकत्र उडत असतो तसे सगळे आमच्यासोबत होते. वी वेअर इन टँडम आणि त्यामुळेच ही फिल्म झाली. सगळे जिस दिन ये स्क्रिप्ट पढ़ा गया ना हम सबके सामने, मैं बहुत ही सेल्फिश पॉजिटिव में एक्टर हूँ, तो मैंने अपनी हमारी दोस्ती होने का फायदा लेकर उससे पूछा कि यार गंगूती मैं करता हूँ, मैं साड़ी पहनता हूँ, मैं साड़ी पहनता हूँ, और अगर गंगूती यूनक भी हुई तो क्या फर्क पड़ेगा. मैं बहुत काम करता हूँ, मेरा काम बहुत सालों से लोगों ने देखा होगा, मैं कर सकता था. आई वॉज सो मच इन लव विद दैट, बट दाने दाने पे होता है खाना. थँक्यू सो मच. माझी डिरेक्शन टीम पण इथे आहे आणि आपण सगळ्यांची नावं घेतो, पण जे आपल्या सोबत सुरुवातीपासून असतात त्यांची नावं आपण विसरतो. तर प्लीज
चेतन थोरात आणि अनुप आहे इकडे, आदित्य आहे इकडे. सो थँक्यू टू यू टू. मी तुमचं नाव विसरलो पण तुम्ही माझ्या ओठांवर नाही आहेत पण मनात काय. मुझे डायरेक्टर टीम के लिए मुझे मेरे सपोर्ट थे क्योंकि बोरच्या वाड्यात आमचं शूटिंग चाललं होतं और लोकेशन बहुत स्कैरी था. मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि कैमरा वगैरह पूरा दूर है, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मला भीती वाटायची. तो मैं बोला अरे किसी असिस्टेंट को भेजो, मैं साहब किसी को भेजो, मैं यहाँ अकेली हूँ. तो ये आता था और ऐसे ही हंसता था, तो मैं बोलती थी हंस मत हंस मत. मैं बोलती थी चुपचाप से खड़ा रहे, हंस मत तू. अमावस्या होती त्या दिवशी. अमावस्या होती. आणि तो हंसायचा बिचारा. तो मैंने सारे असिस्टेंट को बोला था कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, सब एकदम शांति से खड़े रहो. आपण शेवटचा प्रश्न घेऊया. गणेशजी, निगेटिव्ह वाईब्स पण असतात, तर हे शूटिंग करताना तुम्हाला असं काही फील झालं का? बिकॉज आय बिलीव्ह इन ऑल दिस थिंग्स. जर सांगावंसं वाटलं मतलब वो एक शॉट है जहाँ माझ्या पत्नी दिखती है मेरे घर पे, ऐसा एक सीन चल रहा था और हम ऐसे वर्कआउट कर रहे थे की तिथे उभी असशील, कोणी तू असं बघ मग आम्ही बघ वर्किंग तभी ऐसे कुछ टाइट. मला जनरली या गोष्टींची भीती नाही वाटत, पण अर्थातच मला एकटीला सोडलं कुठे राहणार तर मला निश्चित भीती वाटेल. पण मला उलट मजा येत होती. मी सेटवरची पुस्तकं वाचत होते आणि मला सांगायला आवडेल की मी एक पुस्तक घरी पण घेऊन गेलेले आहे. त्याचं नाव काय नका सांगू. लास्ट खूप अप्रतिम ट्रेलर टीजर म्हणजे खूपच म्हणजे तुम्हाला खरं सांगायचं म्हणजे इंग्लिश मूवीजच्या स्टँडर्डवर आहे. ऍक्टिंग वाईज तर आहे, पॉवर ऑफ टॅलेंट आहे तुमच्याकडे. टेक्निकली इतका मास्टरपीस, कारण मी सतत मामी फेस्टिवल किंवा फॉरेन फेस्टिवल्सला जात असतो त्यांना मी नेहमी भेटत असतो. तर मला फक्त एवढंच तुम्हाला विचारायचं असतं, इच्छा आहे की जनरली आम्ही ब्लॅक मॅजिक असं ग्लोरिफाय करतो, तर हे अलौकिक पॅरानॉर्मल तर कसं असतं आपल्याला वाटतं आणि असं सगळं करता येतं आपल्याला. दॅट इज अ सबकॉन्शियस इन्फ्लुएन्स. तर जसं सिनेमामध्ये आपण जसं दाखवतो की कोणी चूक केली, काही गुन्हा केला तर त्याला पकडलं जातं. प्रॅक्टिस ऑफ ब्लॅक मॅजिक हे फार म्हणजे इट इज व्हेरी डेंजरस अँड इट इज नॉट, समबडी शुड नॉट प्रॅक्टिस दिस. इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, करमणूक. तर त्या हिशोबाने तुम्ही सर म्हणजे अनेकांना पटणार नाही, पण मला स्वतःला असं वाटतं की कोणतेही मेसेज, कोणतीही भूमिका घेऊ नये, ती आपोआप तुमच्या कलाकृतीतून येते. सो आत्ता मला हे सांगता येत नाही मी ग्लोरिफाय केलंय का. मला जे ओळखणारे आहेत ते हे जाणतील मी ग्लोरिफाय केलेलं आहे की नाही. पण सिनेमा असा आहे की मी आत्ता कोणत्याही पद्धतीने काहीही उत्तर देणं हे त्या सिनेमाविषयी खूप काही सांगण्यासारखं. त्यामुळे आय रिस्पेक्ट युअर क्वेश्चन, पण माझं मला वाटतं की सिनेमा आहे आणि त्याच उद्देशाने सिनेमा बनवलेला आहे. आपण जे सिनेमे बघतो, जे सिनेमे आपण बघत मोठे झालेलो असतो, त्या प्रत्येक सिनेमाचा अंश घेऊन हा सिनेमा बनलेला आहे. सो मला एवढंच सांगायचं की कोणत्याही पद्धतीचा मेसेज, कुठलंही ग्लोरिफिकेशन नाही किंवा कुठल्याही पद्धतीचं एंटरटेनमेंट कॅच करण्याचा प्रयत्न नाही आहे. एक ऑनेस्ट एफर्ट आहे सर. तुम्ही फिल्म बघितली की आपण बोलूया आणि या उत्तरावर खूप ऑथेंटिक आहे. येस, म्हणजे जसं काही नो अनडाउटेड खूप. आणि तेच मी तुम्हाला म्हटलं ना, करमणूक आहे, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन हे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ट्रेलर और कहते थे दोनों को कि जारण तो कर दिया, मारण सेकंड पार्ट हम लोग कब करने जा रहे हैं. तो आज किसी ने भाषण में बोल भी दिया कि मारण, नितिन सर ने बोल भी दिया कि मारण. तो मैं आई एम श्योर कि ये फिल्म हिट होने के बाद बजनी सर हमारी मारण कर लेंगे. मुझे ये भी लगता है कि एक जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ब्लैक मैजिक है वैसे एक व्हाइट मैजिक भी होता है जिससे चीजें अच्छी अच्छी बनने लगती है. इस फिल्म में ऐसी इतनी चीजें हुई. जैसे मुझे याद है कि इसका ट्रेलर जब अमोल पहली बार मुझे दिखाने घर पे आया था, तो मेरे मामा जी और मामी जी आए थे. उन दोनों ने ट्रेलर देखा और बोले बुलबुलिया 2 और 3 हमें ऐसे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों